हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C जुड़ा होता है तो धारितीय प्रतिघात का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका व्यंजक कितना आता है। साथ ही साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C जुड़ा होता है तो विभवांतर और धारा में कितना फेज डिफरेंस होता है, अर्थात कितना कालांतर होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C जुड़ा होता है तो विभवांतर और धारा I में कितना फेज डिफरेंस होता है, अर्थात कितना कालांतर होता है। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने एक ऑल्टरनेटिव सर्किट पहले ही ड्रॉ करके रखा है और इसमें हमने किसी कैपेसिटर C को हमने यहाँ पे व्यवस्थित कर रखा है। ठीक है, अच्छा, अब संधारित्र के लिए बच्चों आप लोग जानते हैं कि इसकी प्लेटों पर जो चार्ज होता है वो नेचर में एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संधारित्र होता है बच्चों, इसकी प्रत्येक प्लेट पर बच्चों जो चार्ज रहता है वो एक दूसरे के बराबर रहता है, लेकिन एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन चार्ज जो रहता है बच्चों अमाउंट में बिल्कुल बराबर रहता है, जितना प्लस चार्ज होता है ठीक उतना ही कहता है बच्चों माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, और बच्चों अगर हम बात करें कि किसी संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर कितना होता है, तो हमने धारिता में आपको पढ़ाया था धारिता की परिभाषा में। देखिए वो क्या होता है, विभवांतर की बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है, देखिए स्टैंड कि V इक्वल टू होता है बच्चों Q/C। क्या होता है बच्चों, Q/C होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और V क्या बच्चों, जहाँ पे हमने ये वोल्टेज हम पे अप्लाई कर रखा है स्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इसी इक्वेशन से बच्चों हम लोग अगर हम यहाँ से Q का वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, क्योंकि हमें टारगेट क्या रहता है बच्चों, टारगेट हमारा ये रहता है कि हमें देखो V का इक्वेशन तो हम लोगों को दे रखा है ऑलरेडी, क्या होता है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t होता है। हमें यहाँ पर करंट का इक्वेशन लाना होता है। आप करंट का इक्वेशन हम यहाँ देखेंगे I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t आएगा या फिर कुछ और आएगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकाल के लेके आएंगे जहाँ से समझे। तो देखिए स्टैंड, यहाँ से देखिए इसका अपन 1 मान लीजिए, तो यहाँ से गुणा करेंगे। देखिए तो यह क्रॉस गुणा करके आएगा बच्चों Q इक्वल टू आएगा बच्चों ये आएगा CB। क्या आएगा बच्चों, CB आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से हम देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये जो V है, V का वैल्यू मुझे पता है क्या V0 sin ओमेगा t है, तो यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका C। आगे देखो और V का मान रखिए क्या बच्चों, V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब बच्चों हमें तो इक्वेशन लानी है करंट की, यानी हम धारा की समीकरण लानी है I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, यानी कुछ कंडीशन हमें कैसी लानी है, इस टाइप से लानी है बच्चों, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t के रूप में लानी चाहिए। तो यहाँ पे I आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, आवेश आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, आवेश आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आवेश से हम धारा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश के जो बहने की दर होती है वही धारा कहलाती है। समझ में आप लोग को। मैं तो देखिए आप क्या लिखने वाला हूँ, देखिए I को हम ले सकते हैं, यानी जो आवेश है उसको हम धारा के रूप में हम कैसे लिखें, I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका dQ/dt, dQ/dt। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, यानी चार्ज के बहने की जो रेट होती है, जो दर होती है, वही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा इसको देखिए आगे बढ़ाइए, तो I इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, I इक्वल टू हो जाएगा देखिए d/dt बच्चों आपका सेम ऐसे आ जाएगा। ये जो आपका Q आप देख पा रहे हैं बच्चों, Q का वैल्यू मुझे पता है C V0 ओमेगा sin ओमेगा t। यहाँ समझे, d/dt देखिए, d/dt देखिए आपका बिल्कुल सेम रखा। ये जो Q आप देख पा रहे हैं बच्चों, Q की जगह लिखेंगे बच्चों हम C V0 sin ओमेगा t। क्या देखिए C V0 और ये sin ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, अब देखिए बच्चों जो इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अगर हम कॉमन कर लें, देखो C का बिल्कुल कांस्टेंट है, और जो V0 होता है बच्चों ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, यानी अधिकतम विद्युत भागबल होता है, या अधिकतम विभवांतर होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए। तो देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान समझे, इसको हम क्या करेंगे, देखिए C और ये बच्चों ये V0 बच्चों बाहर आ गया, ये d/dt और ये बच्चों क्या आ गया sin ओमेगा t। क्या आ गया बच्चों, sin ओमेगा t आ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हम यहाँ इसका देखिए अवकलन करेंगे, तो देखिए I इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, I इक्वल टू C V0। देखिए sin ओमेगा t का जो अवकलन होता है बच्चों कहता है cos ओमेगा t, कहता है बच्चों cos ओमेगा t होता है। ठीक है, और साथ में बच्चों हम ओमेगा से हम इसकी गुणा भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ओमेगा को आकर के लेकर आइए, तो ओमेगा को जब आकर लेकर के आएंगे तो ये बच्चों ये आ जाएगा कंडीशन में I इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा C V0, यानी ये जो ओमेगा आप देख पा रहे हैं ये आगे आ गया। ठीक है, और ये आ गया बच्चों cos ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों हमें जो करंट की क्वेश्चन लानी थी वो साइन के फंक्शन में लानी होती है, क्योंकि वोल्टेज का जो ग्राफ वो समीकरण आप देख पा रहे हैं वो साइन के फंक्शन में आ रहा है, लेकिन जो करंट का समीकरण आ रहा है बच्चों वो कह रहा है वो कोस के फंक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप इस कोस को साइन के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा उसको समझिए। तो एक स्टैंड I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये ओमेगा C और ये V0 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम साइन ओमेगा t प्लस y/2।
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, यानी कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक लिख सकते हैं। जो पाई बाई टू है बच्चों क्या है 90 है ना, पाई का मान 180, 2 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखो कुछ यहाँ पे देखो सेम लग रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये बी नोट आ रहा है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई नोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आई नोट होना चाहिए, ठीक है, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे बस थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे बच्चों, आई नोट का मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, इसको मानेंगे हम आई नोट, ठीक है। तो देखिए समझिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए इस टाइम ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, इस सारे को हमने आई नॉट माना, और ये क्या देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। अच्छा अब आप डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये धारा की समीकरण है, ठीक है, ये वोल्टेज की समीकरण है, ठीक है। तो इसमें जो फेज है वो कितना ओमेगा टी है, और इसमें जो फेज है बच्चों क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ओमेगा टी पाई बाई टू जुड़ के आ रहा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी जुड़ा होता है तो जो धारा होती है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अभी मैं इसका ग्राफ खींच के भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसके लिए बात कर लेते हैं, जो हमने ये माना है, क्या माना, देखिए इसको माना है ओमेगा सी, और वी नोट को हमने क्या माना आई नोट। देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, देखिए हमने क्या है, देखिए ओमेगा सी और ये वी नोट, इसको हमने क्या माना, इसी को तो हमने क्या माना, आई नोट माना। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए इस आई नोट को इधर लेकर के आइए, तो ये क्या आएगा, देखिए ये होगा बच्चों आपका वी नोट अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका आई नोट हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखो ये जो ओमेगा सी इसको उधर लेकर जाइए, तो ये अपॉन में जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, आई की जगह तो 1 बचेगा, आई नोट की जगह 1, और ये ओमेगा सी बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका ये ओमेगा सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जहाँ वी नोट अपॉन आई नोट क्या है, ये क्या एक प्रतिरोध है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उनके नाम से बी अपॉन आई क्या होता है, बी अपॉन आई होता है बच्चों प्रतिरोध, क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है, ठीक है। और जो वी नोट आई नोट क्या, ये मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम क्या बच्चों करंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब बच्चों किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी जुड़ा होता है, तो हम बी नोट और बी नोट अपॉन आई नोट का जो रेशियो होता है बच्चों, हम इसको हम क्या लिखते हैं, एक्सी लिखते हैं, यानी प्रेरण प्रतिघात, माफ कीजिएगा धारित प्रतिघात लिखते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो आपका परंतु में लिखकर ध्यान से, परंतु देखिए वी नॉट अपॉन क्या बच्चे, ये आई नोट है, वैसे तो सर्किट का प्रतिरोध है, परंतु ये कैपेसिटर के कारण है, इसको प्रतिरोध ना लेकर के हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम इसको एक्सी लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम एक्सी अगर लिखते हैं, यहाँ पर अगर एक्सी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए वी नोट अपॉन आई नोट की जगह लिखेंगे एक्सी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्सी इजिकल टू हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन ये सेम ऐसे हो जाएगा ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए ओमेगा की जो मान होती है, ये जो ओमेगा होता है बच्चों कोणीय वेग का मतलब 2 पाई एफ होता है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात देखूँ बच्चों, एक्सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह आ जाएगा इसी बच्चों आपको ऐसी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये जो बच्चों एक्सी है ये एक प्रतिरोध ही है, ये जो एक्सी आ रहा है क्योंकि वोल्टेज और धारा का ही तो रेशियो है, तो ये प्रतिरोध के ही इक्विवेलेंट है, यानी प्रतिरोध के ही तुल्य, इसका मात्रक भी क्या होगा बच्चों, ओम ही होगा। क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक ओम ही होगा। क्या होगा बच्चों, मात्रक इसका ओम होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा तो ये व्यंजक बच्चों आपको ये निकालना आता है जब भी आपसे ये डायग्राम, मतलब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है, कि जो आपका जो वोल्टेज था आपका वो जो वोल्टेज वाले समीकरण में जो फेज है वो ओमेगा टी है, और ये जो आपका जो धारा के समीकरण जो फेज आ रहा है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ रहा है। इसके लिए ग्राफ कैसे देखते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए स्टैंड, ये बाई अक्ष हो गया, ये मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। अच्छा कैसे देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये जो आपका ये जो होता है ये आपका वी नोट होता है, क्या होता है बच्चे, ये वी नोट होता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी टाइम ये आपका ओमेगा टी एंगल बना है, क्या ना बच्चे, ओमेगा टी एंगल बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा तो वोल्टेज के लिए देखो B इजिकल टू बी नोट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी आपका ये आ गया। लेकिन बच्चों अगर मैं आई के लिए देखना चाहता हूँ तो क्या होता है, आई इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है, यानी इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें ओमेगा टी तो आएगा प्लस पाई बाई टू भी और जुड़ा जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये करंट के लिए है, देखिए जब करेंगे देखो ओमेगा टी तो चलना ही पड़ेगा हमें ऑलरेडी, प्लस इसमें पाई बाई टू, तो पाई बाई टू हमें और भी आगे चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ना, तो ये जो कर्व आएगा बच्चों कहाँ आएगा, ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये है आपका पाई बाई टू, ये है आपका बच्चों ये आई नोट है, क्या ये आई नोट का वैल्यू है, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों ये वी नोट होता है, क्या होता है, वी नोट, ये है आपका बच्चों वी नोट, ठीक है। और ये है बच्चा आपका आई नोट या आई।
समझ में आ रहा है आप लोगों में। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो वोल्टेज होता है वो हमेशा धारा से ऊपर ही होता है, वोल्टेज का जो कर्व होता है बच्चों धारा से हमेशा ऊपर ही होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये कर्व, ये जो एंगल है बच्चों, ये कितना बच्चा आपका, ये बच्चों आपका π/2, कितना ये है π/2, पूरा एंगल हो जाएगा ω t + π/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो इसको बोलते हैं बच्चों फेजर वक्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसका हम, इसको बोलते हैं बच्चों फेजर वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेजर वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों ये कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं और कैसे ये डेरिवेशन हम निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।